इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का जिसे एक विश ड्रैगन मिला है जो कि कोई भी 3 विशेस पूरी कर सकता है, और वो लड़का कैसे इन 3 विशेस के जरिए अपने बचपन की दोस्त को हासिल करता है। इस दौरान इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जल्दी से इस मूवी को लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी के आगाज में हमें एक बहुत ही बड़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है हमें क्लासरूम दिखाते हुए, जहां पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। यहां पर हमें एक खूबसूरत बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम डैन होता है, जो कि ड्रैगन की ड्राइंग बना रहा था। पढ़ाई के दौरान टीचर इसकी ये हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पनिशमेंट के तौर पर इसे क्लास से निकाल देती है। डैन क्लासरूम के बाहर बैठा ही होता है कि इसके साथ वाली क्लास से एक लड़की बाहर आती है जो बहुत ही गुस्से में होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों को ड्रैगन बहुत ही पसंद होता है, जिस वजह से ये ड्रैगन की तस्वीर बनाते रहते हैं और इसी वजह से इन दोनों को क्लासरूम से निकाल दिया जाता है। अब स्कूल में छुट्टी का टाइम हो जाता है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन डैन और इस लड़की के पेरेंट्स इन्हें लेने के लिए नहीं आ पाते। वो हमेशा ही अपने काम में मसरूफ रहते हैं। अब वो लड़की डैन को अपना नाम लीना बताती है और अपने साथ घर ले जाती हैं। वो दोनों मिलकर पढ़ाई और बहुत सी शरारतें करते हैं। इन दोनों को ड्रैगन पसंद होने की वजह से वो एक ड्रैगन काइट बनाते हैं और हवा में उड़ाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी दौरान लीना और डैन एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि वो हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि लीना के डैड अपने बिजनेस की वजह से किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे थे। लीना डैन को छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन लीना के डैड इसे कहते हैं कि हमें अपने बेहतर फ्यूचर के लिए जाना ही होगा। इसीलिए लीना को ना चाहते हुए भी इसे जाना पड़ता है। वो एक दूसरे से दूर जाने पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब टाइम गुजरता गया, जिसके साथ डैन भी बड़ा हो चुका था और हम देखते हैं कि डैन बाइक पर कुछ डिलीवर कर रहा होता है। इसी दौरान डैन को रास्ते में एक दोस्त मिलता है। यहाँ पर डैन बताता है कि इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस वजह से वो ये डिलीवरी का काम कर रहा है। और डैन अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है। वो ये सब अपने दोस्त के लिए कर रहा था, जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरू में किया है। अब डैन एक जगह पर आ जाता है जहाँ की बिल्डिंग टूटी हुई होती है। टूटी हुई बिल्डिंग में वही आदमी दिखाई देता है जिसे हमने मूवी की शुरू में देखा होता है। वो आदमी अंदर आने के लिए कहता है, जिस पर डैन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। डैन दूसरी तरफ से अंदर दाखिल हो जाता है। वो अजीब सा आदमी खुद को गॉड बताता है और डैन को एक टी पॉट देता है। डैन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। डैन इस आदमी से कहता है कि मुझे टी पॉट नहीं, पैसे चाहिए। वो अजीब सा आदमी डैन से गुस्सा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है। ये टी पॉट उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो, और तुम्हारा दिल साफ है। ये बात सुनकर डैन वहाँ से चला जाता है और एक शॉप से अपने लिए सस्ते कपड़े खरीदता है क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, और वो घर आ जाता है। डैन अपनी मॉम को गार्लिक देता है जो कि इसकी मॉम ने मंगवाए होते हैं। डैन के सभी पड़ोसी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि डैन बहुत ही हार्ड वर्कर और ज़हीन लड़का है। इतने में ही उसका वही दोस्त आ जाता है जिसको डैन ने असाइनमेंट लिखने के लिए दी थी। वो आते ही सबके सामने सारी बात बता देता है और कहता है कि तुम्हारी टीचर ने कहा है अगर वो इस वीक एक दफा भी स्कूल नहीं आया तो उसे फेल कर दिया जाएगा और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। डैन की मॉम ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और डैन को मारने लगती है। मॉम के पूछने पर डैन बताता है कि वो कोई काम कर रहा है। डैन की मॉम ये सब सुनकर कहती है कि तुम्हारा काम करना जरूरी नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। डैन अपनी मॉम से माफी मांगता है और अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैन और इसकी मॉम इस कदर गरीब होते हैं कि इनके पास एक ही रूम होता है जिसकी पार्टीशन की हुई होती है, जिसमें डैन अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई के दौरान डैन के बैग से वही टी पॉट निकलता है जो कि उसी अजीब से आदमी ने दिया होता है। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि 3 आदमी वही टूटी हुई जगह पर जाते हैं जहाँ से डैन को टी पॉड मिला और वो उसी टी पॉड की तलाश में होते हैं। अब हमें डैन दिखाई देता है जो अपनी मॉम से छुप करके ही जाने लगता है। डैन अब एक ऊंची सी बिल्डिंग की छत पर आ जाता है जिसकी सामने वाली बिल्डिंग पर एक एड बोर्ड लगा होता है जिस पर लीना की तस्वीर लगी हुई होती है। लीना वही लड़की है जिससे डैन ने बचपन में दोस्ती की थी। अब लीना एक मॉडल बन चुकी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगले दिन लीना की बर्थडे है जिसके लिए डैन ये सब तैयारियां कर रहा था और वो अपने लिए कपड़े भी इसीलिए खरीदता है। कपड़े सस्ते होने की वजह से फट जाते हैं जिस वजह से डैन उदास हो जाता है। इस दौरान टी पॉड हिलने लग जाता है और इसमें से एक पर्पल रंग का धुआं निकलता है जिसमें से एक ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन कहता है कि मैं एक विश ड्रैगन हूँ, मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर सकता हूँ। डैन बहुत ही हैरान हो जाता है और ड्रैगन की किसी बात पर यकीन नहीं करता जिस पर ड्रैगन इसे मुख्तलिफ जादू करके दिखाता है और इसे अपनी 3 विशेस मांगने को कहता है। डैन ड्रैगन से बहुत ज्यादा सवालात पूछता है कि तुम कहां से आए हो, इस टी पॉड में कैसे घुस सकते हो और तुम क्या क्या कर सकते हो। ड्रैगन इसे कहता है कि हर विश ड्रैगन अपनी जिंदगी में 10 आकाओं की 3-3 विशेस पूरी करता है जिसके बाद इसके लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और तुम मेरे 10वें आका हो, मैं पिछले 10,000 सालों से इसी टी पॉड में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से 3 विशेस मांगो ताकि मैं पूरी करके जा सकूं। इसी दौरान वही 3 आदमी जो टी पॉड की तलाश में होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं और डैन से टी पॉड मांगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमें टी पॉड ना दिया तो हम तुमसे जबरदस्ती ले लेंगे। डैन ये बात सुनकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब डैन फंस चुका था। डैन खुद से ही कहता है कि आई विश मुझे लड़ना आता होता। तो इतने में ही डैन में लड़ने की सारी काबिलियत आ जाती है जो इसमें पहले नहीं होती और अब डैन इन तीनों आदमियों को मारकर भगा देता है। डैन बहुत ही हैरान और परेशान होता है ये सब देखकर कि वो कैसे लड़ाई कर रहा है। इतने में ही वही विश ड्रैगन डैन से कहता है कि तुम्हारी पहली विश पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी 2 विशेस रह गई हैं, तुम जल्दी जल्दी ये भी बताओ ताकि मैं पूरी करूं और चला जाऊं। दूसरी तरफ वो तीनों आदमी अपने बॉस के पास चले जाते हैं और टी पॉड के बारे में बताते हैं। बदकिस्मती से डैन का कोड इन तीनों आदमियों के पास रह जाता है और अब ये तीनों आदमी इस कोड के जरिए डैन का पता लगाते हैं। अगले ही दिन डैन की मॉम को काम पर जल्दी जाना होता है जिस वजह से वो डैन से कहती है कि मैं आज लेट घर आऊंगी। डैन अपनी मॉम से पूछता है कि अगर आपको कोई विश मांगनी हो तो आप क्या मांगोगी। इसकी मॉम इसे डांट कर कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, मेरी यही विश है और तुम सीधा स्कूल जाओगे। ये सब कुछ कहने के बाद डैन की मॉम काम पर चली जाती है। अब डैन टी पॉड को हिलाकर ड्रैगन को बाहर निकालता है जिसके बाद विश ड्रैगन डैन को बहुत से मशवरे देता है कि तुम ये मांग लो वो मांग लो, मैं तुम्हें पूरी आर्मी दे सकता हूँ ताकि तुम दुनिया पर राज कर सको या बहुत सारा सोना। लेकिन डैन तो सिर्फ लीना की बर्थडे पार्टी पर जाना चाहता था। अब वो दोनों लीना की पार्टी में जाने लगते हैं। रास्ते में विश ड्रैगन जदीद दौर की चीजें देखकर बहुत ही हैरान हो रहा था। फिर ड्रैगन डैन को उड़ाकर लीना के घर के करीब ले जाता है। अब डैन ड्रैगन से अपनी दूसरी विश मांगता है। डैन कहता है कि मुझे 24 घंटों के लिए एक प्रिंस बना दिया जाए जिसके पास एक महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े और एक पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए। ड्रैगन इसकी दूसरी विश पूरी कर देता है। अब ये लीना की पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आए होते हैं। अब डैन हिम्मत करके लीना के पास जाता है लेकिन लीना डैन को नहीं पहचानती क्योंकि वो 10 साल बाद मिल रहे होते हैं। डैन बहुत ही उदास हो जाता है लेकिन लीना अपने डैड की पार्टी पर ना आने की वजह से उदास हो जाती है। लीना पार्टी छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर डैन भी इसके पीछे चला जाता है। लीना अपने रूम में रोने लगती है क्योंकि आज इसके लिए ये सबसे बड़ा दिन था और इस दिन भी लीना के डैड इसके लिए नहीं आ पाते। डैन लीना को दिलासा देता है और इसकी बातें सुन रहा होता है। इतने में ही लीना के डैड का असिस्टेंट आ जाता है और लीना के डैड की वीडियो कॉल लीना से कराता है। वो लीना के लिए गिफ्ट भी भेजते हैं। लीना के डैड काम में इतने मसरूफ होते हैं कि वो लीना को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। आखिर में लीना के डैड डैन को देख लेते हैं। लीना के डैड ये समझते हैं कि डैन कोई रईस फैमिली से है, इसलिए वो लीना को इसके साथ डिनर पर जाने का कहता है। लीना भी इसके लिए राजी हो जाती है। अब डैन विश ड्रैगन के जरिए अपने घर वापस आ जाता है। डैन बहुत ही खुश होता है
रास्ते में ड्रैगन इसे समझाता है कि तुम सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी विश ज़ाया करोगे, तुम और कुछ भी मांग सकते हो। डैन इसे कहता है कि लीना सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए। दौलत ही हर चीज़ नहीं होती। ड्रैगन कहता है कि तुम जल्दी से अपनी तीसरी विश भी मांग लो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ और जन्नत में चला जाऊँ। अगले ही दिन वो होटल में आ जाते हैं जहाँ पर लीना इंतजार कर रही होती है। वो एक टेबल भी ऑर्डर कराती है। डैन ड्रैगन के पीछे लगकर टेबल रिजेक्ट कर देता है और लीना की बात भी नहीं सुन रहा होता, जिस वजह से लीना नाराज हो जाती है। इतने में ही वो 3 आदमी भी आ जाते हैं जो कि डैन से टी पॉट लेना चाहते थे। वो डैन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। वो डैन पर हमला करते हैं। डैन हमले से बचकर लीना के साथ वहाँ से भाग जाता है। लीना के पूछने पर डैन बताता है कि ये चोर हैं जो अमीरों को लूटते हैं। लीना और डैन मिलकर इन्हें भगा देते हैं और अब डैन अपने मोहल्ले में ले आता है, जहाँ पहुँचते ही इसके कपड़े पुराने कपड़ों में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि इसके 24 घंटों वाली विश पूरी हो जाती है। लीना पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे तब्दील हुए। लीना के पूछने पर डैन सारी हकीकत बताता है। लीना हैरानी से इन गलियों को याद कर रही होती है। चलते चलते वो डैन की गली में आ जाती है। वहाँ का माहौल अब भी वैसा ही होता है जैसा कि इनके बचपन में था। इतने में ही वो डैन के घर चली जाती है। डैन की मॉम डैन को देखकर गुस्सा होती है। डैन जल्दी से बताता है कि आपसे मिलने के लिए लीना आई है। सब लीना को देखकर हैरान हो जाते हैं कि लीना बहुत बड़ी हो गई है। फिर सब मिलकर लीना के साथ बातें करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। डैन की मॉम लीना के लिए सूप बनाती है जो कि इसके डैड को भी बहुत पसंद होता है। फिर सब मिलकर टीवी भी देखते हैं। ड्रैगन ये सब कुछ देख रहा होता है कि सब मिलकर बैठे हैं और मजे कर रहे हैं। फिर डैन लीना को उसी जगह ले जाता है जहाँ पर वही एड स्क्रीन लगी हुई होती है। वो वहाँ खेलते भी हैं और बचपन की यादें भी ताज़ा करते हैं। फिर वो याद करते हैं कि हमने वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाएंगे। इतने में ही स्क्रीन पर लीना की तस्वीर आ जाती है। वो अचानक अपनी तस्वीर देखकर डर जाती है। अब डैन लीना से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। इतने में ही इसके डैड के असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो इसे कहता है कि लीना तुम वापस आ जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारी शूटिंग है। लीना डैन से कहती है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ अब बहुत ही चेंज हो गई है। मेरे लिए मेरे डैड ने बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकती। लीना वहाँ से चली जाती है। डैन बहुत ही उदास हो जाता है और वापस घर आ जाता है। डैन की मॉम इसे समझाती है कि बचपन में हालात और होते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इन सब मुश्किल हालात का सामना करना होगा। इसके बाद डैन टी पॉट लेकर उसी ऊंची इमारत पर चला जाता है और विश ड्रैगन से कहता है कि तुम मेरी आखिरी विश पूरी कर दो, इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम मुझे इतना अमीर कर दो कि मेरे पास पैसों की कमी ना हो और सोने के ढेर लगा दो। ड्रैगन बहुत ही हैरान होता है और डैन से कहता है कि तुम तो कहते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। डैन गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और बस तुम मुझे इतना अमीर कर दो कि हर कोई मेरे आगे सर झुकाए। अब विश ड्रैगन इसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ लीना के डैड इन तीनों आदमियों के साथ कॉल पर बात कर रहे होते हैं जो कि टी पॉट की तलाश में होते हैं। दरअसल इन तीनों आदमियों का बॉस लीना के डैड ही होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीना के डैड का बिजनेस बहुत ही खसारे में चल रहा होता है, जिस वजह से वो इस टी पॉट की तलाश में होते हैं ताकि वो सब कुछ ठीक कर सकें। इतने में ही लीना वहाँ पर आ जाती है और अपने डैड को डैन के बारे में सब कुछ बताती है। अब लीना के डैड को पता चल जाता है कि जिस लड़की के पास टी पॉट है वो डैन ही है, क्योंकि इनके तीनों आदमियों ने बताया होता है कि जिस लड़की के पास टी पॉट है वो किसी लड़की के साथ मिल रहा था। लीना ने भी वही बात बताई होती है। अब लीना के डैड वहाँ से चले जाते हैं और लीना से कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ ड्रैगन अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि मैं एक अमीर बादशाह हुआ करता था, मुझ में और ज्यादा अमीर होने का लालच था। मैंने अपनी बेटियों की शादी ऊंचे घराने में की ताकि मैं और भी अमीर हो सकूं, और मैंने अपने बेटों को खजानों की तलाश में भेज दिया। इन्होंने खजाना तो ढूंढ लिया लेकिन वो खुद ना बच पाए। मेरे लोगों ने मेरे साथ बहुत वफादारी की, लेकिन जब मेरे मरने का वक्त आया तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आया और जब मैं जन्नत के दरवाजे पर गया तो दरवाज़ा मेरे
मेरे लिए बंद था। मेरे इस गुरूर और तकब्बर की वजह से मुझे सजा के तौर पर विश ड्रैगन बना दिया गया ताकि मैं सुधर सकूं। विश ड्रैगन बताता है कि मैंने कई आकाओं की खिदमत की है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा मालिक नहीं देखा। तुम अपने दोस्तों और अपने प्यारों का ख्याल रखते हो, ये सबसे बड़ी दौलत है। तुम ये सब कुछ पाकर भी दौलत ही मांगोगे। इतने में ही लीना के डैड और इसके साथ तीनों आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। लीना के डैड डैन से कहते हैं कि वो टी पॉड मुझे दे दो। वो अभी मांग ही रहे होते हैं कि इनमें से एक आदमी लीना के डैड को धक्का देता है और डैन से जबरदस्ती टी पॉड लेने की कोशिश करता है। डैन और इस आदमी के दरमियान बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। आखिर में वो आदमी डैन को नीचे गिरा देता है। डैन के नीचे गिरने पर लीना के डैड इस आदमी पर गुस्सा होते हैं, लेकिन वो आदमी लीना के डैड को भी बिल्डिंग से गिरा देता है और वो खुद टी पॉड को उठाकर विश ड्रैगन से विश मांगता है। वो विश मांगता है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाए वो सोने की बन जाए। इतने में ही लीना वहां आ जाती है और अपने डैड को नीचे गिरा देखकर घबरा जाती है। लीना के डैड लीना से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा डैड नहीं बन सका, इसके लिए मुझे माफ कर दो। डैन ये सभी बातें सुन रहा था और अब वो इन तीनों आदमियों का पीछा करता है और इनके साथ लड़ाई करता है ताकि वो दोबारा टी पॉड हासिल कर सके। इनके दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान टी पॉड दूसरे दोनों आदमियों के पास भी जाता है और वो भी विश मांगते हैं। वो आदमी अब गाड़ी को छू लेता है, जिसके छूने से हर चीज सोना बन जाती है। गाड़ी के सोना बनने पर वो पुल से नीचे गिर जाती है। डैन और वो आदमी टी पॉड को पकड़ लेते हैं और विश मांगते हैं। विश ड्रैगन कहता है कि मैं उस वक्त विश पूरी कर सकता हूँ जब किसी एक के हाथ में टी पॉड होगा। दूसरा आदमी गलती से ड्रैगन को हाथ लगा देता है, जिसके हाथ लगने पर ड्रैगन भी सोने का बन जाता है। हवा में उड़ने की वजह से अब वो नीचे गिरने लग जाते हैं। इसी दौरान वो आदमी खुद को भी हाथ लगा लेता है, जिससे वो खुद भी सोने का बन जाता है। अब वो नीचे पानी में गिर जाते हैं। ड्रैगन अब मर चुका था और वो अपनी इंसानी शक्ल में जन्नत के दरवाजे के सामने खड़ा होता है, जिसका शानदार इस्तकबाल भी होता है। लेकिन वो आदमी दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ एक बार ड्रैगन बना दिया जाए ताकि मैं अपने दोस्त की मदद कर सकूं। इस आदमी को एक शर्त की बना पर दोबारा ड्रैगन बना दिया जाता है। इस शर्त के बारे में हम आखिर में जानेंगे। विश ड्रैगन दोबारा डैन के पास आ जाता है और इसे कहता है कि तुम अपनी आखिरी विश पूरी करो। डैन अपनी आखिरी विश मांगता है कि लीना के डैड ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ लीना के डैड ठीक हो जाते हैं। विश पूरी होने के बाद विश ड्रैगन और टी पॉड गायब हो जाता है। डैन समझता है कि विश ड्रैगन अब जन्नत में चला गया है। डैन अब वापस घर आ जाता है। इसके बाद लीना और इसके डैड डैन के घर आते हैं। वो डैन का शुक्रिया अदा करते हैं। डैन की मॉम इन सब को सूप पिलाती है। लीना के डैड को सूप बहुत ही मजेदार लगता है और वो रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया देते हैं। अब हम देखते हैं कि लीना और इसके डैड डैन और इसकी मॉम हंसी खुशी अपने रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। डैन की मॉम डैन से टी कप मंगवाती हैं। डैन जब टी कप लेने के लिए स्टोर में जाता है तो इसे एक टी पॉड दिखाई देता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ होता है। डैन समझ जाता है कि ये वही टी पॉड है। डैन बाहर आकर टी पॉड से ड्रैगन को बाहर निकालता है। डैन ड्रैगन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और ड्रैगन से कहता है कि तुम्हें तो जन्नत में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डैन के पूछने पर विश ड्रैगन बताता है कि मैं तो मर चुका था, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए गॉड से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ एक बार के लिए दोबारा भेज दिया जाए। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं दोबारा ड्रैगन बनता हूँ तो मुझे दोबारा 10 आकाओं की विश पूरी करनी होगी। डैन कहता है कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया और ड्रैगन के गले लग जाता है। अब डैन टी पॉड को किसी और के लिए छोड़ देता है ताकि विश ड्रैगन जल्दी से 10 आकाओं की विश पूरी करके दोबारा जन्नत जा सके। इसी के साथ हमारी इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।